रात के वक्त मेरी शादी एक 16 साल के लड़के राहुल से हो गई, जबकि मैं 23 साल की नौजवान रिया थी। मुझे तो एक जवान लड़के की जरूरत थी, मगर मेरे अब्बा ने बीमारी की वजह से सोचा कि कम से कम मेरे मरने से पहले मैं घर की हो जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे 16 साल के राहुल से ब्याह दिया। लेकिन उस 16 साल के बच्चे ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि दुल्हन बनकर बैठी मैं लहसुन पीस कर उसके इंतजार में थी। मेरे दिल में कोई अरमान नहीं था, बल्कि अब्बा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने मेरे जज्बात की परवाह किए बिना यह रिश्ता तय कर दिया था। एक 16 साल का बच्चा मुझ जैसी 23 साल की खूबसूरत लड़की को क्या खुशी दे सकता था। बहुत से लड़के मुझसे शादी करना चाहते थे, मगर अब्बा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं सारी रात रोती रही कि इस बेजोड़ रिश्ते में सारी जिंदगी कैसे कटेगी। अब्बा मुझे रुखसत करके चैन से थे, मगर मुझे जलती आग में झोंक दिया गया था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरी ननंद प्रिया, जो 18 साल की थी, मेरे पास आई। उसने मेरे हाथ थामे और कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो रिया, तुम्हें तो कोई शहजादा मिल सकता था, मगर तुम्हारे अब्बा ने मेरे छोटे भाई राहुल से तुम्हारी शादी करके जुल्म किया है। उसकी बातों में सच्ची मोहब्बत थी, जिससे मेरी आंखें नम हो गई। मैं रो पड़ी तो उसने आंसू पोंछे और कहा, रो मत रिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा भाई बुरा नहीं है, बस अभी बच्चा है। कुछ वक्त संभाल लो, फिर मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजादी दिलवा दूंगी। उसकी बात से मुझे नई उम्मीद मिली। तभी 16 साल का राहुल कमरे में आया। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। वो मेरे करीब आकर मेरी चूड़ियों से खेलने लगा और बोला, मुझे सुर्ख चूड़ियां बहुत पसंद हैं, ये आपकी गोरी कलाइयों पर अच्छी लग रही है। मैं घबराई और हाथ पीछे खींच लिए। उसने मुस्कुराकर कहा, रिया, आप डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा, आप मेरी बीवी हैं। मैंने कहा, मैं बहुत थक गई हूं, लिबास बदलकर सोना चाहती हूँ। वो चुप रहा। मैं गुसल खाने में गई, शावर के नीचे खड़ी आंसू बहाती रही। अचानक लगा कोई मुझे देख रहा है, मगर कोई खिड़की नहीं थी। मैं घबराकर बाहर आई तो राहुल गहरी नींद में सो रहा था। मैं भी दूसरी तरफ लेट गई। आधी रात को अजीब एहसास हुआ, जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। मैं लैंप जलाकर देखा, राहुल सो रहा था। मैंने फिर सोने की कोशिश की। सुबह मेरी हालत खराब थी, लिबास ढीला और बिस्तर व्यस्त था। राहुल नीचे गिरा सो रहा था। मैं परेशान थी। बाहर निकली तो मेरे ससुर बैठे थे। उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा और नाश्ते के लिए बुलाया। उनकी नजरें मुझे अजीब लगी। मैं दूर बैठ गई। प्रिया आई और शरारत से पूछा, राहुल ने रात तंग तो नहीं किया? मैं शर्म से गुम हो गई। बाद में प्रिया ने मुझे चाय ससुर के कमरे में देने को कहा। मैं मजबूरन गई। वो पास आए और बोले, राहुल अभी छोटा है, मगर कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं घबरा कर बाहर निकल आई। ये ससुराल मेरे लिए मुश्किल बन गया था। राहुल से दोस्ती हो गई। वो मुझे गले लगाता तो दिल पिघलने लगता। प्रिया भी बहुत अच्छी थी, उसने मेरा खूब ख्याल रखा। तीसरे महीने मेरी तबीयत खराब हुई, चक्कर आने लगे खुशबू से। जी घबराने लगा। प्रिया मुझे डॉक्टर के पास ले गई। रिपोर्ट आई तो मैं हामिला थी। मैं हैरान थी, क्योंकि राहुल के साथ कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर ने खुशी जताई, मगर मैं रो पड़ी। प्रिया खामोश रही। घर आकर ससुर को बताया तो उन्होंने गुस्से में मुझे बदचलन का। राहुल ने मेरी हिमायत की और बोला, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। फिर प्रिया रोते हुए सच बता दिया कि वो एक लड़के से प्यार करती थी। उस लड़के ने शादी वाली रात चाबी से कमरे में घुसकर मुझे नशे की दवा देकर जबरदस्ती की थी और प्रिया को भी धोखा दिया था। उस लड़के के बच्चे की मैं मां बनने वाली थी। प्रिया
ने माफी मांगी ससुर। हैरान रह गए राहुल ने मुझे। सहारा दिया मैंने फैसला किया कि राहुल के साथ ही जिंदगी गुजारूंगी। बाद में मेरा बच्चा जाया हो गया और हम दोनों ने अच्छी जिंदगी शुरू कर दी। आसपास कई प्रिया जैसी लड़कियां हैं जो झूठी मोहब्बत में फंसकर घर बर्बाद करती हैं। इसलिए बेटियों को सही गलत का फर्क सिखाएं और उन्हें धोखेबाजों से बचाएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।